चलिए बच्चों, आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 1 देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम। क्या है ग्राफिकली। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आपको सारा मेथड सिखा चुके हैं। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्या था सब्स्टिट्यूशन। हालांकि हम आपको समझाए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपको जानना चाहिए। तो चलिए सारा मेथड हम आपको समझा चुके हैं और ये भी आपको बताया है पिछले वीडियो में कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए और बताइए कि वो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसको सॉल्व करके उसका क्या है ना वैल्यू आप निकाल करके दिखाइए, लेकिन किस मेथड से, ग्राफिकली। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ग्राफिकल मेथड्स के लिए क्या है, दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ के लिए क्या निकालते हैं, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो चलिए लेते हैं बच्चों पहला वाला लीनियर इक्वेशन। क्या है बोलिए, x + 3y = क्या है 6। इसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा कि एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ कांस्टेंट के साथ रखते हैं। तो चलिए x को रखते हैं, y को उधर भेजते हैं। तो क्या बनेगा, x = 6 - 3y + 3y उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस। अब इसमें हम लोग y के वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलते जाएगा, और ये वैल्यू कैसा होता है, आर्बिट्रेली आप चूज कर सकते हैं, मतलब y का जो मर्जी हो आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं बच्चों, पुट y = 0 लिए, x = 6 - 3 × 0 यानी कि 6 - 0 क्या आएगा बोलिए 6 आएगा। फिर लेते हैं पुट y = चलिए 1 लिए, तो x = 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 क्या आएगा 3। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, y = 2 ले लिए, तो x = क्या आएगा 6 - 3 × 2, 6 - 6 = 0। इस तरह से y का 3 वैल्यू रख करके हम x का 3 वैल्यू निकाल लिए। आपको जो मर्जी हो बच्चों आप वो पॉइंट ले सकते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जिसमें चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाया गया था बच्चों क्या, कि जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप ग्राफ के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो उसको आप एक टेबल में जरूर रखें, उसको आप एक टेबल में जरूर रखें। इससे क्या होता है ना बच्चों कि x और y का जो वैल्यू है, यानी कि कोऑर्डिनेट में आपको पढ़े हैं और आप जानते भी हैं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x होता है, बाद में क्या ना y। कभी कभी इक्वेशन में देखिए, जैसे यहीं पर हम लोग y का वैल्यू लिए हैं और x का निकाले हैं, तो अगर y को पहले और x को बाद में ले लीजिएगा तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको रॉन्ग होगा। याद होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होता है, और उसमें क्या होता है, x को पहले लेते हैं और y को क्या ना बाद में। तो उस गलती से बचने के लिए, मान लीजिए वहां पर अगर गलती से आप x को बाद में और y को पहले ले लिए, तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग इस टेबल को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिस टेबल में x को आप पहले रखते हैं, y को क्या ना बाद में। क्योंकि यहाँ देखिए y का पॉइंट आप पहले लिए हैं और x का पॉइंट क्या ना बाद में। तो इससे यहाँ पर हम गलती से बचने के लिए क्या किए, टेबल बना दिए, वहाँ पॉइंट लेते हैं। चलिए y का जब 0 था तो x का वैल्यू क्या निकला था 6, y का वैल्यू जब हम 1 लिए थे तो x का वैल्यू क्या निकला था 3, और y का वैल्यू जब 2 लिए थे तो x का वैल्यू क्या निकला था 0। इस तरह से गिवन क्वेश्चन का एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग क्या किए, पॉइंट निकाल लिए। आपको मिनिमम क्या है ना 3 पॉइंट निकालना चाहिए बच्चों। 3 पॉइंट अगर आपका निकल जाता है तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि ग्राफ का जो लाइन ग्राफ होता है, सॉरी बच्चों, वो आपका स्ट्रेट में आपको क्या है ना लेने में सुविधा होता है। बच्चों दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या है, पॉइंट को निकालते हैं ग्राफ के लिए। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = क्या है 12। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ दूसरे तरफ ले जाइए,
तो 2x माइनस 3y उधर जाएगा तो 12 प्लस 3y। प्योर फॉर्म में निकालना है, यानी कि 2 इधर आकर के क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। इस तरह से देखिए एक इक्वेशन फिर डेवलप हुआ। यहाँ पर फिर y का वैल्यू रखेंगे और x के वैल्यू को निकालते जाएंगे। तो चूंकि ये क्या है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो y का वैल्यू ऐसा कोशिश कीजिएगा बच्चों बैठाने का जिसको सॉल्व करने के बाद वो 2 से क्या हुआ, डिविजिबल हो जाए। और अगर ऐसा ऐसा करने में देर होता है तो आप y का वैल्यू कोई भी रैंडमली लीजिएगा और डेसिमल में आप क्या है ना पॉइंट को निकाल सकते हैं। डेसिमल में क्या होता है ना, आपको यूनिट लेने में यानी कि ग्राफ पेपर में जो डिवीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उसको भी सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए पुट किए, क्या बोले यहाँ बच्चों, समझ में आया ना कि पहला कोशिश तो ये करना है कि यहाँ पर y का वैल्यू ऐसा आप चुनेंगे जिसको इसके साथ सॉल्व करने के बाद वो 2 से एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल हो जाए। ये कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग डेसिमल में निकालेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, y इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 12, 3 इंटू 0 बाई 2। तो 12 बाई, क्योंकि ये तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 12 बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, 6। पुट करेंगे y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं बच्चों, चलिए -1 लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 के बजाय -2 लेते हैं ताकि एग्जैक्ट वो कट जाएगा। तो चलिए x इक्वल टू क्या है, 12 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2। तो 12 माइनस 6 बाई 2, तो 6 बाई 2 यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा। अब चलिए ले लेते हैं क्या, y के जगह पर हम लोग ले लेते हैं -4। तो x इक्वल टू क्या है, 12 प्लस 3 इंटू -4 बाई 2। तो 12 माइनस 12 बाई 2 यानी कि 0 बाई 2 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक तो हो गया। देखिए 3 y का पॉइंट लिए और 3 x का पॉइंट निकल गया। इसको किस में लिखना है बोलिए, टेबल में जरूर लिख लीजिए, x और क्या हुआ, y। तो y का जब हम 0 लिए थे तो x का वैल्यू कितना आया, 6। y का -2 लिए तो ये आया 3, और y का जब -4 लिए तो x का वैल्यू क्या आया, 0। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन में दोनों लीनियर इक्वेशन से ग्राफ के लिए हम लोग 3-3 पॉइंट निकाल लिए और उसको टेबल में हम लोग क्या है ना लिख लिए। अब चलते हैं, दोनों पॉइंट से हम लोग क्या है ना 2 लाइन ग्राफ को क्या है ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंट के बारे में बताएंगे और तब उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी हम लोग बताते हैं। चलिए बच्चों, उन दोनों लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट निकाले उसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं और ग्राफ को क्या है ना बनाते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंट और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है ये क्या एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस, ये आप जानते हैं बच्चों। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और कट करने के बाद एक दूसरे को बाइसेक्ट करने, या सॉरी बाइसेक्ट नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद एक्स का राइट साइड पॉजिटिव हो जाता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। वाई का अपर पार्ट पॉजिटिव होता है और वाई का लोअर पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ तक तो आप जानते हैं बच्चों। उसके बाद चलिए हम लोग पॉइंट को प्लॉट करना है। तो देखिए एक्स का प्लस में क्या है 6, और यहाँ भी एक्स में प्लस में क्या है 6। यहाँ तक तो क्लियर है। y में आ जाइए, क्या है प्लस में 2 और माइनस में क्या है -4। जब भी ग्राफ में आप पॉइंट को क्या है लोकेट करेंगे, मतलब सॉरी पॉइंट को नहीं, जो डिवीजन आप यानी कि लीजिएगा, यूनिट जो आप लीजिएगा बच्चों, वो दोनों ग्राफ के पॉइंट को देखते हुए लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। तो दोनों ग्राफ में हम x को और y को देख लिए, तो x में पॉजिटिव में 6 से ज्यादा है नहीं और नेक्स्ट में नेगेटिव नहीं है। y में पॉजिटिव में 2 है और नेगेटिव में -4 है। तो चलिए लेते हैं, ये रहा मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। 1
2, 3, 4, 5 और 6। x का माइनस तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए शो कर देते हैं। -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए पॉइंट को हम लोग, सॉरी पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, यूनिट को हम लोग यहाँ ग्राफ में दिखा दिए। और ऐसे भी आपको बार बार बोलते हैं बच्चों क्या कि ग्राफ में जब आप इसको बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा। ठीक, चलिए x का 6, y का 0। तो देखिए x का 6 और y का 0, ये पहला पॉइंट। दूसरा x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1, देखिए यहां पर मिला। नेक्स्ट है x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2। इस तरह से देखिए ये ग्राफ का तीनों पॉइंट को हम लिए। पहले भी बता चुके हैं, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आता है बच्चों, तो जो पॉइंट लाइन में नहीं आता उसको रीचेक कीजिएगा तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक लीनियर इक्वेशन का जो लाइन ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही क्या है, रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को चेक कीजिएगा तो आपका गलती पकड़ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन उसको लिख देते हैं, x + 3y = क्या है, 6। दूसरा चलिए चलते हैं, 6 और 0, यानी कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी इसी में आ गया, इसको डबल रिंग कर दिया। x का 3 और y का -2, देखिए x का 3 और y का -2 यहाँ पर आया। नेक्स्ट x का 0 और y का क्या है, -4, यानी कि ये यहाँ मिलेगा। तो चलिए इनको हम लोग मिलाते हुए लेते हैं बच्चों। देखिए इस तरह से ये ग्राफ भी आपका मिल गया, स्ट्रेट लाइन में तीनों आ गया। इस लीनियर इक्वेशन को लिख दीजिए, 2x - 3y = क्या है, 12। अब देखिए आपको हम पहले भी ग्राफिकल मेथड बता चुके हैं बच्चों, और ग्राफिकल मेथड में बताया गया था क्या कि अगर दोनों लीनियर इक्वेशन से ग्राफ लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंट को, और कंसिस्टेंट भी किसको, यूनिक सॉल्यूशन को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर the system of linear equations has consistent and it has consistent है and it has unique solution। और इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। ये किससे पता चला, ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन किया हम लोग, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट तो है। कंसिस्टेंट में दो टाइप होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दैट मीन्स ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसी के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो वहां पर x का वैल्यू, देन सॉल्यूशन इज x का वैल्यू क्या है, 6 और y का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर देखिए जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू क्या है, 0। इस तरह से एग्जाम्पल 1 का ये पूरा कंप्लीट आंसर आपका तैयार हुआ। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी ध्यान से इसको देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा बच्चों।